एक बाबा जिसने दो सरकारें गिराईं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी नेता या किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये कहानी है एक बाबा की जिसके पास ना सत्ता थी ना कोई पद, फिर भी उसके इशारे पर दो सरकारें गिर गई और एक तीसरी सरकार बन गई। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में कई बाबा आए और गए, पर एक बाबा ऐसा था जिसने सिर्फ प्रवचन नहीं दिए बल्कि राजनीति को अपने इशारों से चलाना शुरू कर दिया। वो बाबा जिसने नेताओं को मोहरा बना दिया। साल था 2004। हरियाणा की राजनीति एक नई करवट ले रही थी। वो वक्त था जब पुरानी पार्टियां कमजोर हो रही थी और जनता बदलाव चाह रही थी। बाबा जी ने एक जनसभा में मंच से कहा, इस बार ये नेता नहीं चलेगा, जनता का शाप लगेगा। कुछ ही दिनों बाद वो नेता चुनाव हार गया। हरियाणा के लोगों के बीच सवाल उठने लगा, ये बाबा कौन है, उसकी बातों में इतनी ताकत कैसे आई। फिर 2009 आया। उस साल मुख्यमंत्री पद के लिए सियासी लड़ाई तेज थी। बाबा जी ने कुछ नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात की। उनका कहना था, राजनीति सेवा है, स्वार्थ नहीं। मगर राजनीति में स्वार्थ ने अंदर से सरकार को कमजोर करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बगावत हुई और सरकार अल्पमत में आ गई। विपक्ष ने कहा, ये खेल किसी धर्मगुरु का है। राजनीतिक गलियारों में बाबा के नाम की चर्चा फैल गई। 2014 के चुनाव में बाबा ने फिर मंच से बात की। कोई नाम नहीं लिया, पर कहा, जो गाय को नहीं समझा वो सत्ता को क्या समझेगा। उस पंक्ति के बाद एक बड़े नेता का करियर डूब गया और दूसरी सरकार गिरने की कगार पर आ गई। अब सवाल ये है कि आखिरी बाबा कौन है? क्या वो आज भी सक्रिय है? क्या नेता अब भी उसके दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े होते हैं? क्या उसकी नजरें 2029 के चुनावों पर टिक गई हैं? हम उसका नाम नहीं लेंगे, पर हरियाणा की राजनीति में सत्ता के पर्दे के पीछे ऐसा कोई शख्स जरूर है जिसके पास एक ब्लैक डायरी है, जिसने दो सरकारें गिराई। राजनीति के मंच पर नेता दिखते हैं, लेकिन सत्ता की असली स्क्रिप्ट बाबा लिखते हैं और हम इनसाइडर न्यूज में उस स्क्रिप्ट को पढ़कर आपको सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं वो बाबा कौन है, या आपकी कोई राय है इस रहस्य पर? हमें जरूर बताइए। ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नरवाना की आवाज के साथ जुड़े रहिए।